हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फोकल कथा। फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किए थे रिगार्डिंग डीएवी रिक्रूटमेंट एंड ऑल। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों का कमेंट्स की आंसर देने के लिए। एक्चुअली दोस्तों, मैं बहुत ही बिजी थी कुछ दिनों से, तो इसलिए मैं अपडेट नहीं दे सकी। तो चलिए चलते, ये सारा डिटेल्स जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया है उसका डिटेल्स जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने कमेंट किए हैं। पहला कमेंट, लास्ट कमेंट है, लेटेस्ट कमेंट ये है कि मैम प्लीज कॉमर्स के क्वेश्चंस शेयर कीजिए। तो दोस्तों एक्चुअली कॉमर्स का तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर मेरे पास नहीं है। मैं जो भी इकट्ठा कर पाई तो वो डीएवी एग्जाम टिप्स करके जो भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ मैं। और एक्चुअली दोस्तों मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक्स और थोड़ा सा डिटेल्स में डेप्थ में ग्रेजुएशन का बुक्स लेकर के स्टडी करें तो एक्चुअली आप लोगों का काम बन सकता है। क्योंकि दोस्तों डीएवी में इस साल भी बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चंस, बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस पूछा गया था, बट स्टैंडर्ड था क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ कुछ कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किए थे कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस आया था, बट एक्चुअली बात यह है कि आप अगर बहुत ही डेप्थ में स्टडी करें, बहुत ही सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही अच्छा हो आप लोगों का अगर, तो आप लोग एग्जाम में ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। और जनरल इंग्लिश और थोड़ा बहुत जीके, करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा जनरल इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लीजिएगा। और सब्जेक्ट नॉलेज अगर आप लोगों का ठीक है तो आप लोग ज़रूर क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। एंड नेक्स्ट जो दिया गया है कमेंट कि मैम इज इट ट्रू मोस्ट ऑफ डीएवी इन झारखंड फंडेड बाय सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड डीएवी स्कूल गेट मनी फ्रॉम सीसीएल व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया। क्या क्वेश्चंस क्या पूछा गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली डीएवी का कुछ स्कूल प्रोजेक्ट के अंडर पे होता है दोस्तों, तो सैलरी स्केल सेम ही रहता है वहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि डीएवी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है, बट कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में कुछ डीएवी स्कूल होता है दोस्तों, ये इस तक मुझे नॉलेज है। ठीक है, और नेक्स्ट जो दिया गया झारखंड जोन ए का रिजल्ट कब डेट पता है? तो एक्चुअली दोस्तों रिजल्ट जल्दी ही निकल जाएगा, कुछ दिन पहले ही एग्जाम हुआ था, तो जल्द से जल्द निकल जाएगा, निकल रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है, शायद कुछ दिन बाद ही झारखंड जोन ए का भी रिजल्ट निकल जाएगा। आप लोगों के पास शायद इंटीमेशन दिया जाएगा थ्रू इनबॉक्स एंड स्पैम बॉक्स ऑफ मेल, तो आप लोग चेक करते रहिएगा हर वक्त। एंड झारखंड जोन ए एंड जो भी जोन से आप लोग, जो भी डीएवी जिस स्टेट से भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोग थोड़ा सा वेबसाइट फॉलो करते रहिएगा। ठीक है मैम, टीजीटी की सैलरी कितनी है? तो दोस्तों एग्जाम टिप्स जो दिया गया है, डीएवी एग्जाम टिप्स, वहाँ पे सैलरी डिटेल्स दिया गया है। टीजीटी का सैलरी दोस्तों एक्चुअली 26,500 तक होता है, बट एक्सपीरियंस रहने से शायद ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैम टीजीटी हिंदी टीचर का इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में? दोस्तों देखिए, इसका तो बात यह है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अदर्स जो क्वेश्चंस हो सकता है, पेडागोजिकल क्वेश्चंस की हाउ कैन यू मैनेज योर क्लासरूम, हाउ कैन यू मैनेज अ नॉइसी क्लासरूम, कुछ कंडीशंस दिया जाएगा कि बच्चे खेल रहे हैं, आपका बात नहीं सुन रहे हैं, एंड दे आर नॉट अटेंटिव टू योर lesson or they are not paying attention in your class, so what can you do as a teacher? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछा जा सकता है, बट हिंदी टीचर का हिंदी में ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट सेल्फ इंट्रोडक्शन शायद एक्चुअली इंग्लिश में ही देना पड़ता है क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। बट क्योंकि आप लोग अगर हिंदी टीचर बन गए तो सिर्फ ये बात नहीं है कि आप लोग हिंदी पढ़ा लेते हैं, कुछ कुछ टाइम पे इंग्लिश, छोटे क्लास, नर्सरी, प्रे, इस तक इंग्लिश भी, एंड इंग्लिश, सोशल साइंस, ईवीएस, ये भी पढ़ाना पड़ता है। तो एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए दोस्तों आप लोगों को
इंग्लिश में फ्लुएंसी होना जरूरत होता है। बट हिंदी टीचर के लिए आप लोग अगर हिंदी में इंटरव्यू दे तो बहुत ही अच्छा, कुछ कोई बात नहीं है अगर उन लोग आप लोगों को मौका दे। एक्चुअली हिंदी का क्वेश्चंस तो हिंदी में ही पूछा जाएगा, बट कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस, क्लासरूम सिचुएशंस, ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों को इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। ठीक है। डीएवी बिहार जोन का रिजल्ट कुछ दिन में ही निकलने वाला है दोस्तों, 10 डेज के अंदर ही निकल जाएगा। हेलो मैम, प्लीज टेल मी व्हेन डीएवी बिहार जोन रिजल्ट विल कम। आप लोग वेबसाइट जरूर फॉलो करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट जो दिया गया है बिहार जोन का कब रिजल्ट आ रहा है, एक ही क्वेश्चन है मैम, एलडीसी का कितना सैलरी होता है। तो ये एलडीसी का सैलरी आप लोग मान लीजिए 20,000 तक हो जाएगा, बट मुझे नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं ये आप लोगों को बता नहीं सकती। विदाउट नॉलेज आई कैंट कमेंट। When will be the interview of BRJB मैम 2023? कुछ दिन के अंदर ही आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, 10 डेज के अंदर ही दोस्तों। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन पूछा गया, मैम गिव सम कॉमन क्वेश्चंस एंड टिप्स फॉर डीएवी इंटरव्यू। तो दोस्तों एक्चुअली कंसर्निंग डीएवी मैं ये आप लोगों को बोल सकती हूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को अच्छे से पता होनी ही चाहिए। कॉमन क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट राउंड में जो इंटरव्यू होता है वहां पे आप लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक्चुअली आप लोगों का थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं, एंड आप लोगों का इंग्लिश में फ्लुएंसी कितना है ये भी जज किया जाता है। तो सिंपली 5 to 10 मिनट्स तक इंटरव्यू होता है, 6 to 7 क्वेश्चंस पूछा जाता है आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज से। ठीक है। वहाँ पे कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस मुझे तो याद नहीं है, कुछ पूछा जाता है बट पूछा नहीं जाता है दोस्तों, मैं 100% श्योरिटी से कहती हूँ। राउंड 1 इंटरव्यू में सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज से ही टीचर्स रहता है और वहाँ से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड राउंड 2 में दोस्तों एक्चुअली वहाँ पे कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एंड इंक्लूडिंग योर हॉबी which is mentioned in your CV or biodata that can be asked in your interview. So you have to concern about your hobbies, because अगर आप लोगों का सिंगिंग हॉबी है तो आप लोगों को गाना पड़ेगा। कुछ टाइम्स पे बोला जाता है कि गाना गा के दिखाओ। और आर्ट और ड्राइंग का अगर आप लोगों का हॉबी है तो बहुत सारा कैंडिडेट ने वहाँ ड्राइंग भी बनाया था लास्ट ईयर 2022 का वेस्ट बंगाल जोन डीएवी की इंटरव्यू पे। तो कंसर्निंग योर हॉबी यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। एक गाना, अगर सिंगिंग आप लोगों का हॉबी है तो एक गाना तैयार करके, नॉन फिल्मी गाना आप लोग तैयार करके रख सकते हैं। नॉन फिल्मी ये मेंशन किया गया था, तो जरूर पता करिएगा कि म्यूजिक है क्या, म्यूजिक का कुछ टाइप्स, ये भी आप लोगों को जान लेनी पड़ेगी। अगर हॉबीज में आप लोग लिख रहे हो कि क्रिकेट मेरा हॉबी है, क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट के बारे में भी आप लोगों को सारा डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है। एंड देन अगर फिशिंग है, फिशिंग के बारे में, गार्डनिंग अगर है, कुकिंग अगर है, तो मसाला वगैरह और कुछ डिशेस के बारे में आप लोगों को जान लेनी पड़ेगी। सिंगिंग, ड्राइंग, ये सब के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होनी चाहिए। ये सबसे हॉबीज से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और कुछ कंट्री से, कुछ कंट्रीज का कैपिटल क्या है, एंड कुछ करंट अफेयर्स, क्रिकेट, फुटबॉल, करंट अफेयर्स, ये सबसे क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों। मेरा ये टिप्स है आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, आप लोग इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बोल पाते हो, थोड़ा बहुत बोल लेते हो, तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा नर्वस मत हो, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है, डिग्रीज भी है। तो आप लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि यस यू आर कैपेबल टू डू इट। ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और छोटा छोटा सेंटेंस बना करके बहुत ही धीरे धीरे बोलना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोग वहाँ पे इंग्लिश में फ्लुएंसी आप लोगों का कितना है ये आप लोग नहीं एग्जामिनेशन देने गए हो, आप लोग सिर्फ प्रूव करने गए हो आप लोगों को, अपने आप को। ठीक है। तो बहुत ज्यादा फ्लुएंसी मतलब कि बहुत ही फास्ट वे में नहीं बोलना है। आप लोग छोटा छोटा सेंटेंस करके
एक चीज को डिफाइन करना है आप लोगों को, क्योंकि ये फ्लुएंसी होना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, बहुत ही जरूरी होता है इंग्लिश मीडियम में काम करने के लिए। तो ये बहुत ही बोनस टिप्स है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो भी फ्रेम कीजिएगा सेंटेंस, बहुत शॉर्ट सेंटेंस फ्रेम करके बोलिएगा, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट आप लोगों को आंसर देना होगा। इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर इरिटेट नहीं होता है, हेजिटेट नहीं करते हैं, एंड आप लोगों को जान लेनी पड़ेगी उन लोग आप लोगों को कितना टाइम दे रहा है बोलने में, इसके हिसाब से आप लोगों को बोलना पड़ेगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि 1-2 पॉइंट में आप लोगों का आंसर हो जाए, ठीक है। और ज्यादा फ्लुएंसी की जरूरत नहीं है, मतलब कि ज्यादा फास्ट होने की जरूरत नहीं है, फ्लुएंट आप लोग बोलिए, बट ज्यादा फास्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्ट नॉलेज से बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये फ्रेम करके आप लोग लिख करके रख सकते हो, या आप लोगों का थॉट प्रोसेस में ला सकते हो कि एक चीज को, एक टर्म को कैसे बहुत ही शॉर्ट वे में 1 to 2 सेंटेंस में आप लोग डिफाइन कर सके, ठीक है। और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना। और हॉबीज के बारे में अगर बोले तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। अगर ना पता होगा तो गलत आंसर मत दीजिएगा। ये आप लोग बोल सकते हैं कि आई विल सी इट लेटर, आई विल स्टडी अबाउट इट लेटर, ये आप लोग कह सकते हो। बट नहीं जानते हो, नहीं और गलत आंसर दे दिया, ये आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव रहिएगा। आप लोगों को जितना पता है उतना ही कॉन्फिडेंस से आप लोग एक्सप्रेस कीजिएगा, बट जितना पता नहीं है आप लोग जस्ट वहां पे डिस्प्ले कर दीजिएगा, वहां पे बोल दीजिएगा कि आई विल सी इट लेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ डीएलएड होल्डर अप्लाई फॉर डीएवी पीआरटी? एक्चुअली अप्लाई करना अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है, फॉर्म का फॉर्मेट ऐसा है तो अप्लाई कर लेनी चाहिए दोस्तों। अगर चांसेस कभी कभी मिल भी जाता है, विदाउट बीएड भी चांस मिलता है कभी कभी दोस्तों, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैंडिडेट का अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो डीएवी एक्चुअली परसुइंग नहीं लेता है शायद, बट अगर नहीं भी है फिर भी आप लोगों का अगर इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी है, आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, तो आप लोगों को कभी कभी लिया भी जाता है, ठीक है। तो अगर पॉसिबल रहे अप्लाई करना तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। मैम डेमोन्स्ट्रेशन फुल क्लास की देखिए, इंटरव्यू देखे फुल क्लास की देखे इंटरव्यू। और एक्चुअली देखो, डेमोन्स्ट्रेशन 2 टाइप्स का होता है कभी कभी, डेमोन्स्ट्रेशन 1, डेमोन्स्ट्रेशन 2। एक तो टीचर्स के सामने डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट लिया जाता है कभी कभी, एंड टीचर्स के सामने मतलब कि 1-2 टीचर रहता है और हर सारा कैंडिडेट्स भी रहता है, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है। और ये तो हो गया एक डेमोन्स्ट्रेशन राउंड 1। और राउंड 2 डेमोन्स्ट्रेशन होता है मॉक डेमोन्स्ट्रेशन, वो बच्चों के सामने लेना पड़ता है और पीछे एक टीचर बैठा रहता है। तो ऐसे आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन, मॉक डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है। तो ये आप लोग अपने चॉइस से भी दे सकते हो, या तो फिर आप लोग उन लोग जो बताए मॉक डेमोन्स्ट्रेशन में, अगर उन लोग जो बताए तो भी वो भी आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज से एनसीईआरटी का बुक्स आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, तो आप लोग पढ़ा सकते हैं कोई भी कंटेंट, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ा सकते हैं जो भी उन लोग बताए। बट पहला जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसका प्रिपरेशन आप लोग खुद कर सकते हो, क्योंकि वो अपने चॉइस का ही होता है, अपना चॉइस का जो भी आप लोग को अच्छा लगता है डिफाइन डेमोन्स्ट्रेशन देने में, उसका एक टीएलएम बना सकते हो, या तो फिर नहीं भी बना सकते हो। आप लोग बोर्डवॉक की थ्रू भी आप लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अपने आप को। मेन ये है कि आप लोग एक टॉपिक को कैसे पढ़ाते हो, इंटरेस्टिंग वे में कैसे इंटरेक्ट करते हो। आप लोग जस्ट प्रिटेंड करोगे कि आप एक टीचर हो और जो सामने बैठे टीचर्स है और कैंडिडेट्स है वो आप लोगों का स्टूडेंट है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को प्रेजेंट करना है और एक प्रिपरेशन स्टेज बना के लाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि पहले आप लोग टॉपिक मत लिख दीजिएगा। आप लोगों को जस्ट पहले थोड़ा सा स्टोरी बता करके, थोड़ा सा एक इंसिडेंट बता करके आप लोगों को जस्ट उस टॉपिक में आप लोगों को लाना पड़ेगा, ताकि उन लोगों को पता चले कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर आप लोग लिखिएगा कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करना पड़ेगा प्रिपरेशन स्टेज के साथ, ठीक है। तो फुल क्लास
एक्चुअली मॉक वन जो होता है, सॉरी डेमोन्स्ट्रेशन जो राउंड वन होता है वहाँ पे टीचर्स 5 to 10 मिनट्स देते हैं, एंड एक्चुअली जो क्लासेस होता है एक क्लास 40 मिनट्स और 30 मिनट्स का होता है राउंड टू डेमोन्स्ट्रेशन में, मॉक डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों के सामने। वो सारा क्लास ही आप लोगों को लेना पड़ता है और टीचर पीछे बैठा रहता है, कभी कभी उठ करके जाता भी है बट रहता भी है दोस्तों। 30 मिनट्स to 40 मिनट्स आप लोगों के पास रहता है, पीछे बैठा रहता है, आप लोगों का परफॉर्मेंस वो देखते हैं, ठीक है। और डेमो के लिए कौन सा क्लास का तैयारी करना ठीक रहेगा? एक्चुअली अगर आप पीजीटी के लिए पढ़ा रही हो तो आप लोग 11-12 का तैयारी करके ले जाइएगा। और इंग्लिश सब्जेक्ट पीआरटी के लिए आप लोग एक पोएम तैयार करके रख दीजिएगा। पोएम के ऊपर आप लोग एक डेमो दे सकते हो और इसके ऊपर एक पीपीटी भी बना सकते हो। वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम भी होता है। अगर नहीं होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो आप लोग डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो, कोई भी प्रिंट आउट लेकर के जा सकते हो उस पोएम का, कोई भी इवेंट, कोई भी सीनारी, कोई भी डॉल या कोई भी प्लांट, उसे पोएम से रिलेटेड आप लोग ले जा सकते हो। और जस्ट इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। एक्चुअली बच्चा आप लोगों के पास अटेंशन पे करे, इसलिए आप लोगों को इंग्लिश में एटलीस्ट, इंग्लिश बहुत ही एक्चुअली लिटरेचर एंड लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डीएवी एंड अदर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर्स को बहुत ही स्टैंडर्ड वे में इवेलुएट किया जाता है। तो आप लोग एक पोएम सिलेक्ट करके रख दीजिएगा और कुछ प्रिंट आउट्स ले लीजिएगा रिगार्डिंग द पोएम। एक्चुअली अगर वो सारा जो भी कंटेंट आप लोग तैयार करें, एक्चुअली ये अगर इंटरेस्टिंग ना रहे और अट्रैक्टिव ना रहे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा दोस्तों। तो कुछ प्रिंट आउट्स ले लीजिएगा, क्योंकि ये तो आप लोग बोर्ड वर्क नहीं कर सकते हो, इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत ले लीजिएगा प्रिंट आउट्स रिगार्डिंग द पोएम डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। पोएम भी ले जा सकते हो और कुछ पार्ट ऑफ फ्रोज भी ले जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। पहले कुछ प्रिपरेशन स्टेज तैयार कर लीजिएगा, फिर डेमो दीजिएगा, ठीक है। तैयारी स्टेज बहुत ही होनी चाहिए। प्रिपरेशन स्टेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग टॉपिक में मत जाइएगा। प्लीज सजेस्ट मैम, इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक मॉडल और चार्ट फॉर पीआरटी इंटरव्यू? यस, it is up to you, okay, it is totally up to you, because if your content requires that, you have to bring that, okay। तो आप लोग अगर समझते हो कि ये इम्पोर्टेंट है तो आप लोग लेकर के जाइएगा, बट ये नहीं है, ये बात नहीं है कि मॉडल और चार्ट ले जाना बहुत ही नेसेसरी है। आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करें, आप लोगों का अप्रोच कैसा है इन डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बात अलग है कि आप लोग पर्सनली ले जाना पसंद करोगे, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग मॉडल एंड चार्ट लेकर के जाइए, ठीक है। इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक मॉडल और चार्ट फॉर पीआरटी इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन? कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप लोग चार्ट और टीएलएम ले जा सकते हो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, ओके। मैम फाइनल का एग्जाम देना है, डीएवी रिटन क्लियर हो गया है, इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए कि नहीं? यस, इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। फाइनल सेमेस्टर, एमए फाइनल सेमेस्टर, ओके ओके ओके, सॉरी, एमए फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देना है, तो कब देना है ये तो आप मेंशन नहीं किए हैं, बट आप लोग जरूर इंटरव्यू आप लोगों को फेस करना चाहिए। डीएवी बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, इसका इंटरव्यू जरूर फेस करना चाहिए। अगर आप लोग नौकरी ना भी करें फिर भी फेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों का ये एक्सपीरियंस काम में आ जाएगा। इस ईयर ना आए बट नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए इफेक्टिव हो जाएगा ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो रिटन आप लोग क्लियर कर चुके हैं नोमेश कुमार, तो इंटरव्यू में जाने के लिए जरूर तैयार हो जाए। अगर तैयारी नहीं भी लिए होंगे तो फिर भी जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए आप लोगों का इंटरव्यू में, ये आप लोग आपसे कहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है, देखिए राजशेखर जाना ने बोला है 7 अप्रैल वेस्ट बंगाल जोन भी
मैथ्स का एग्जाम था एंड न्यू इंटरव्यू डेट मतलब कि आगे एक डेट डिक्लेयर किया गया था एंड इसके बाद भी एक इंटरव्यू के लिए पीजीटी ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए एक इंटरव्यू डेट रिलीज किया गया था, न्यू इंटरव्यू डेट, बट 7th 8th एंड 9th अप्रैल को इंटरव्यू शायद कंडक्ट किया जाएगा और भी कुछ डेट हो सकता है दोस्तों, बट इंटरव्यू का डेट सारा रिलीज कर दिया गया है। इंटरव्यू भी हो जाएगा 9th और 10th अप्रैल के अंदर ही, तो अच्छे से प्रिपरेशंस ले और परीक्षा दे दोस्तों, बी कॉन्फिडेंट। गुड मॉर्निंग मैम, I have selected for interview in CG Zone DAV. How to present TLM and lesson plan in interview and what documents are required at interview they don't mention. Actually documents क्या ले जाना पड़ेगा ये तो आप लोगों को वो जो इंस्टीट्यूशन है CG जोन छत्तीसगढ़ जोन DAV से आप लोगों का शायद एडमिट भी चला गया है, डीकू बीशी। मैं आपसे कह रही हूँ कि एडमिट शायद आप लोगों का आ चुका है, अगर नहीं आया है तो फिर आप स्कूल पे कॉल कर सकते हो और अगर नज़दीक रहते हो तो वहाँ पे जा भी सकते हो दोस्तों। और अगर आपका इंटरव्यू भी है तो इंटरव्यू आप देना अगर चाहते हो तो एडमिट लेकर के जाओ, अगर एडमिट आया है एडमिट के साथ साथ सारा डिटेल्स लेकर के जाओ विद फोटोकॉपी फॉर वेरिफिकेशन। अगर मेंशन किया हुआ नहीं है तो ज़रूर सारा डिटेल्स लेकर के जाओ ताकि कोई प्रॉब्लम और परेशानी ना आए। और हाउ टू प्रेजेंट TLM एंड लेसन प्लान इन इंटरव्यू, एक्चुअली इंटरव्यू के साथ अगर डेमोन्स्ट्रेशन भी लिया जाए, अगर मेंशन किया हुआ है तो आप लोग सारा तैयारी करके जाइए। तो लेसन प्लान आप लोग लेकर के जा सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि लेसन प्लान ले जाना बहुत ही मतलब कि अनिवार्य है, ये बोला नहीं जाता है। बट अगर आप लोग अट्रैक्शन लेना चाहते हो, हाईलाइटेड होना चाहते हो तो अच्छा एक TLM बना करके ले जा सकते हो। बट आप लोगों का अप्रोच, आप लोगों का अपीयरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में। तो ऐसे ही आप लोग एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर 5 to 10 मिनट्स तक डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, विदाउट TLM भी आप लोग कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। लेसन प्लान जरूरत नहीं होता है बट TLM इज इम्पॉर्टेंट, ओके। इंटरव्यू के बाद ही डेमोन्स्ट्रेशन होगा और दूसरा डेट दिया जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है, दीदी मेरा 9th अप्रैल LDC का इंटरव्यू है, क्या LDC पोस्ट का टाइप टेस्ट होता है? LDC पोस्ट का इंटरव्यू क्या होता है? एक्चुअली LDC में लोअर डिविजन क्लार्क के लिए कुछ इस फील्ड से जुड़े हुए ही क्वेश्चंस पूछा जाता है एंड LDC के लिए बहुत सारा कमेंट आया है। तो एक्चुअली LDC के बारे में मुझे पता नहीं है, मेरा पर्सनल नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ दोस्तों, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। थैंक यू डियर फॉर अपलोडिंग क्वेश्चन आस्क्ड इन DAV टीचर्स एग्जाम, थैंक यू मैम। डेमोन्स्ट्रेशन क्लास की मैम सब्जेक्ट टॉपिक चूज ओरा करबे ना, नहीं, फर्स्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, अगर 2 राउंड में डेमोन्स्ट्रेशन हो तो फर्स्ट राउंड में डेमोन्स्ट्रेशन दोस्तों होता है अपना टॉपिक से ही होता है, अपना जो चॉइस आप लोग करोगे उसके ऊपर ही डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होगा। बट डेमोन्स्ट्रेशन 2 अगर लिया जाए मॉक में तो हो सकता है कि वो लोग चूज करके दे और आप लोगों को पढ़ाना पड़े, ठीक है। चार्ट बनाना नहीं पड़ेगा आपको, हिट सॉन्ग्स ने यहाँ पे कमेंट किए, चार्ट बनाना आपके ऊपर है, ठीक है। टॉपिक से जुड़े हुए डेमोन्स्ट्रेट आप लोग कर सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स, बट चार्ट बनाना मैंडेटरी नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट हाउ विल यू अपीयर, हाउ विल गिव योर अप्रोच, पर्सनालिटी, जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। Just a question, Didi, from when have you started appearing for interviews? Was it just after completing B.Ed or before that only? मैंने B.Ed होने के आगे भी इंटरव्यू दिए थे बहुत सारा स्कूल्स पे, ठीक है, क्योंकि कुछ सारा स्कूल्स B.Ed तो लिखा रहता है बट विदाउट B.Ed भी लेता है, तो इसलिए मैंने B.Ed से आगे ही इंटरव्यू देना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस बहुत ही, क्योंकि इंटरव्यू देने के आगे आप लोग
अगर 7 days से आगे कुछ इंट्रोडक्शन एंड अदर्स से कोई भी सब्जेक्ट नॉलेज से प्रिपरेशंस करे तो वो भी आप लोगों का प्रिपरेशंस बन जाता है। और इंटरव्यू देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग नौकरी करना भी नहीं चाहते हो, बाद में करना चाहते हो, फिर भी इंटरव्यू देते रहिएगा, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप लोगों को इवेलुएट करना चाहिए कि हाउ यू आर कैपेबल टू डू इट, ये आप लोगों को जान लेनी पड़ेगी। और आप लोग ये घर बैठे पढ़ाई करते करते नहीं जान पाओगे। अगर सिलेक्शन हो जाए तो आप लोगों का इवेल्युएशन भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई हैव अपियर्ड फॉर DPS इंटरव्यू एंड दे इम्पैनल्ड मी बट स्टिल देयर इज नो कॉल फॉर ज्वाइनिंग। शायद वैकेंसी नहीं होगा दोस्तों, और कुछ वैकेंसीज होगा तो फिर शायद कुछ कैंडिडेट ने ले लिया है सीट, ये भी हो सकता है। कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और रिक्रूटमेंट किया गया है, ये भी हो सकता है। आई एम अ बिट डिस्करेज नाउ। डिस्करेज मत होइएगा दोस्तों। आपका नाम है अनन्या। अनन्या, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप डिस्करेज मत होइए, क्योंकि बहुत सारा स्कूल्स है इंडिया में। एंड अगर आप लोग इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ाइए, इंग्लिश अगर आप लोगों का अच्छी हो, और आप लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा बहुत अच्छी हो, तो आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा अच्छी स्कूल में जॉब लेने के लिए, ठीक है। हो सकता है इस टाइम आप लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश एंड सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाइए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। शायद कभी ना कभी आप लोगों को बुलाया जरूर जाएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन है इस मार्केट में, बहुत कंपटीशन है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो नहीं हो रहा है दोस्तों, बहुत ही कम हो रहा है, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल में बहुत ही डिमांड है नौकरी का, बहुत ही डिमांड है इस जो प्राइवेट स्कूल्स में जॉब का दोस्तों। तो अपना वैल्यू बढ़ाइए, अपना एक्चुअली अपना जो भी स्किल्स है पढ़ाने का वो बढ़ाइए, और इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से दे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक अनन्या, डिस्करेज मत हो, प्रिपरेशंस अच्छे से लो, ठीक है। Ma'am, I have interviewed, but I don't have certificate of B.Ed. Is this necessary on that? No. This is not necessary. I can't say that this is necessary. But provisional, you can provide provisional certificate. Okay. मैम, मेरा DAV दुर्गापुर पे इंटरव्यू है LDC पोस्ट पर। LDC पोस्ट का क्या इंटरव्यू होता है? LDC पोस्ट में थोड़ा बहुत आप लोगों का फील्ड की हिसाब से ही क्वेश्चंस कुछ पूछा जाता है, बट सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा बहुत, तो इंग्लिश में फ्लुएंसी थोड़ा बहुत देखा जाता है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों का जो भी रिटन टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आया था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस शायद पूछा जाएगा। आई हैव नो नॉलेज अबाउट LDC पोस्ट, ओके। TGT salary for DAV I can say 26,500 rupees, बट अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस एंड फ्लुएंसी अच्छी हो तो शायद थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, ठीक है। मैडम, प्लीज डोंट मिसगाइड बाय शेयरिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। एक्चुअली actually it was no misguidance. The leftover subjects interview date means new interview date released. That I uploaded in my channel. मैम, पास होने के लिए कितने मार्क्स लाना होता है? एक्चुअली पास होने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ता है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि DAV कुछ भी काट ऑफ नहीं निकलता है। उन लोग ही अंदर काट ऑफ देखते हैं और कॉल किया जाता है कैंडिडेट्स को, ठीक है। इंटरव्यू डेट्स आर 7th, 8th एंड 9th अप्रैल। या बट मैंने बोलने की कोशिश की थी कि न्यू डेट रिलीज हुआ है, जो सब्जेक्ट से रिलीज नहीं हुई थी डेट्स, वो डेट्स रिलीज हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे थंबनेल में दिया था वेस्ट बंगाल DAV न्यू इंटरव्यू डेट, ठीक है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, सॉरी फॉर दैट, माफी चाहती हूँ। BR जोन का इंटरव्यू डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, प्रिपरेशंस अच्छे से लेते रहे। ম্যাম, প্লিজ PRT EVS এর ইন্টারভিউ রিলেটেড একটু ডিসকাস করে দিন প্লিজ। আমি বুঝতে পারছি না কি প্রিপারেশন নেব PRT EVS এর इंटरव्यू এর জন্য। एक्चुअली PRT के लिए दोस्तों एक्चुअली आप लोगों का क्वेश्चंस इंग्लिश से
ईवीएस से हो सकता है, और इंग्लिश ईवीएस बंगाली से भी हो सकता है। अगर आप लोगों का लैंग्वेज मदर लैंग्वेज बंगाली है तो बंगाली से भी पूछा जा सकता है, हिंदी है तो हिंदी से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आप पीआरटी में अगर होंगे तो पीआरटी में आप लोगों को मैथ्स, बंगाली, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, ये सारा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारा नॉलेज आप लोगों का थोड़ा बहुत होनी चाहिए। ये सब सही आप लोगों को छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। और रिटन टेस्ट में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों, पीआरटी में भी। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अगर रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं तो इंटरव्यू पे जाइए, अच्छे से कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के जेरोक्स के ओरिजिनल भी ले जाना है। यस, ओरिजिनल भी लेकर के जाइएगा और फोटोकॉपीज भी लेकर के जाइएगा दोस्तों। सेफ्टी मेंटेन करके सारा डिटेल्स लेकर के जाइएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो। कैंडिडेट्स डेमो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं दोस्तों। मैम, इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्लीज कुछ सजेस्ट करिए। सजेस्ट यही मुझे करना है कि इंटरव्यू के लिए आप लोग इंग्लिश में फ्लुएंसी एंड बहुत ही धीरे धीरे बोलना है आप लोगों को, और बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। जो पता है बता दीजिएगा, जो पता नहीं है बोल दीजिएगा, आई विल सी इट लेटर। डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही स्मार्ट वे पे आप लोगों को देना है, 5 to 10 मिनट्स। प्रिपरेशन स्टेज बनाना बहुत ही जरूरी है। कोई भी टॉपिक के लिए डायरेक्ट आप लोग टॉपिक में मत चले जाइएगा। पहले आप लोग प्रिपरेशन स्टेज में आप लोग जरूर एक प्रिपरेशन स्टेज में आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट बताना है, कोई भी कहानी बतानी है, कोई भी स्टोरी बतानी है, फिर जाना होगा आप लोगों को मेन टॉपिक पे। मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है आप लोगों को। डीवी से रिलेटेड एक्सपीरियंस फॉर इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन मैं ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस अपडेट दे चुकी हूँ। डीएवी एग्जाम टिप्स करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पे आप लोग जाकर के देख सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ वो सारा डिटेल्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों ये था आप लोगों का कमेंट्स एंड आंसर्स। यस, শ্রেয়া মজুমদার ম্যাম, আমাদের কি কোনো নিজেদের চয়েসেবল টপিক রেডি করলে সেটা পড়াতে দেবে নাকি ওরা যা বলবে इंस्टेंटली पढ़ाता হবে? देखो, कुछ कुछ टाइम पे तो ये भी हो सकता है कि उन लोगों का चॉइस से ही कुछ दिया जाए, बट नर्वस मत होइएगा। कुछ थोड़ा सा पार्ट आप लोग चूज कर लीजिएगा तुरंत 5 मिनट्स के अंदर। बट क्या करना है आप लोगों को, उस टाइम पे चाइल्ड को क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, चाइल्ड को इंटरेक्ट कराना है। ऐसे ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है दोस्तों। तो नर्वस ना होकर के आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा। आप लोग सोच लीजिएगा कि आप एक टीचर हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, और आप लोगों को टीचर क्या बैठे हैं नहीं बैठे ये आप लोगों को नहीं देखना है। जस्ट चिल्ड्रन आप लोगों के सामने है, एज अ टीचर आप लोगों को पढ़ाना है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड को इंटरेक्ट कीजिएगा, कोई भी डिटेल्स लेकर के, कोई भी पोएम से जुड़े हुए, कोई भी फ्रोज से जुड़े, कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू ईवीएस आप लोग पूछ सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। ऐसे क्या होता है, सारा क्लास इंटरेक्टेड हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं सारा एनवायरनमेंट, और आप लोगों का टाइम भी पास हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। बट अपना सब्जेक्ट से आप लोग एक डेमो तैयार करके जाइएगा, क्योंकि डीएवी यही करता है। डीएवी में अपना चॉइस से ही डेमोन्स्ट्रेशन होता है, बट राउंड 2 में डेमोन्स्ट्रेशन मॉक डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाता है इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, एंड पीछे टीचर रहती है, ठीक है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज बंगाली के लिए बंगाली होगा, बट बंगाली टीचर होने से भी आप लोगों को इंग्लिश में फ्लुएंसी होना जरूरी होता है डीएवी में पढ़ाने के लिए। वहाँ पे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, एंड वो आप लोगों को इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा दोस्तों। और बंगाली के लिए शायद बंगाली में ही इंटरव्यू होगा, ठीक है। एमपी जोन का डीएवी का आप लोग वेबसाइट फॉलो करते रहिएगा। अगर कोई भी डिटेल्स आए तो मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड बिहार एंड झारखंड जोन से कोई भी डिटेल्स आए तो मैं अपडेट दे दूंगी। मैम, हिंदी में आंसर दे सकती है क्या, और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर पाएंगे क्या? प्लीज रिप्लाई। क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे नहीं पता, बट डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप लोग पावर पॉइंट वीडियो में देना चाहते हो
पेन ड्राइव लेकर के जा सकते हो, क्योंकि डीएवी में स्मार्ट क्लासेस रहता है। बट अगर नहीं रहता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए छोटा छोटा प्रिंट आउट लेकर के रिगार्डिंग द टॉपिक तो आप लोग ले जा सकते हो। ऐसे आप लोग इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो दोस्तों। पीआरटी डेमो ये क्या होगा, आप लोगों को गाना गाना पड़ेगा, यही होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। नहीं, बंगाली के लिए इंटरव्यू बंगाली में ही होगा, बट सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अदर्स क्लासरूम मैनेजमेंट क्वेश्चंस इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, ठीक है। पीआरटी इंग्लिश के लिए सैलरी आप लोगों का हो जाएगा 22 से 25,000 तक, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट एर की इंटरव्यू डेट दिए दिए छे, just check it into the video or just check it into the website of West Bengal DAV zone। आप क्वेश्चन हिंदी में बोल रहे और बोले और इंग्लिश में आंसर दे। डीएवी मैंने हिंदी पीजीटी इंटरव्यू दिया है, बट वो बोलते हैं आप अपना परिचय दीजिए। अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसे बोले जो परिचय दीजिए तो आप लोग हिंदी में बोलोगे। अगर बोले कि इंट्रोडक्ट योरसेल्फ, देन आप लोगों को इंग्लिश में ही सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। आई ऑल्सो स्टडी फ्रॉम डीएवी एंड इट्स नॉट दैट मच टफ होता है, इतना नहीं। तो ये था सारा डिटेल्स। बहुत सारे दिन से मुझे कमेंट आ रहे हैं तो मैंने बता दिया है आप लोगों को। मैम आई हैव अप्लाइड फॉर पीआरटी इंग्लिश एंड सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। मैम कैन आई प्रिपेयर अ डेमो फॉर फ्रॉम एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 1 to 5 और फ्रॉम या इसके लिए आप लोगों को डीएवी मैनेजिंग कमेटी का ही अगर डेमो तैयार करे आप तो ही अच्छा होगा। बट अगर आप लोगों का डीएवी मैनेजिंग कमेटी का जो बुक्स होता है 1 to 5 का, वो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग एनसीईआरटी इंग्लिश बुक ही फॉलो कीजिएगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चंस एंड आंसर, मैंने दे दिया। बंगाली टीजीटी कैसा क्वेश्चन आता है, एक्चुअली बंगाली से टीजीटी में बंगाली से ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इंटरव्यू पे दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाता है। बट डेप्थ में अगर रिटन टेस्ट हो बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो प्रिपरेशंस अच्छे से ले लीजिएगा और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट एंड ओरल टेस्ट दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।